जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पे। दोस्तों, आज हम फिर से जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा किस देश के साथ लगती है। पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है चीन, तीसरा है अफ़गानिस्तान और चौथा है बांग्लादेश। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आप कहेंगे अफ़गानिस्तान। ठीक है, किसके साथ लगती है? अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। यदि आपसे पूछ दे कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है, तो आप क्या बताएंगे? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ ही सबसे कम सीमा लगती है। वो कितनी लगती है? तो आप कहेंगे 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना सीमा लगता है? तो वो लगता है हमारा 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? पहला है मैकमोहन रेखा, दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, तीसरा है डुरंड रेखा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे मैकमोहन रेखा के नाम से। किस रेखा के नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से। जो रेड क्लिफ रेखा है ये किन दो देशों के बीच की रेखा है? तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। किन के बीच की रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान। तीसरा है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो है वो किन देशों के बीच की रेखा है? तो आप कहेंगे भारत और अफ़गानिस्तान के। भारत और अफ़गानिस्तान। 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 ठीक है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। तीसरा क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी असम में, ये असम लिखा हुआ है, असम बना लेते हैं। असम। असम में एक नदी द्वीप बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला है डलहौजी द्वीप, दूसरा है व्हीलर द्वीप, तीसरा है माजुली द्वीप या चौथा है उमनंदा द्वीप। तो किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यदि आपसे पूछ दे कि ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे असम में। किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। डलहौजी द्वीप कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। यदि आपसे पूछ दे कि डलहौजी द्वीप कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। व्हीलर द्वीप देख लीजिए, व्हीलर द्वीप जो है हमारा उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में। दोस्तों, अब व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यदि आपसे पूछ दे कि उमनंदा द्वीप कहाँ पर है, तो ये भी जो है कि हमारा असम में है। कहाँ पर? असम में। ये जो है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यह क्या है? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप यदि पूछे तो क्या बोलेंगे? उमनंदा द्वीप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 18, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 11 और चौथा है अनुच्छेद 16A। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। किसका? उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 11 में क्या है? तो जो अनुच्छेद 11 है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 11 है। और अनुच्छेद 16 ये क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता। अवसर की समानता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, फ्रांस का संविधान या भारत का संविधान? तो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो आप कहेंगे भारत का संविधान। किसका? भारत का संविधान। यदि आपसे पूछ दे कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका है, तो आप कहेंगे अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला है 13 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 या 23 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला है 1931 ईस्वी में, दूसरा है 1930 ईस्वी में, तीसरा है 1932 ईस्वी में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। ये कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 12 जनवरी, दूसरा है 30 जनवरी, तीसरा है 21 फरवरी, चौथा है 6 अप्रैल। तो शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 30 जनवरी। 30 जनवरी के दिन ही शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या किसके द्वारा हुई थी? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के बिरला हाउस परिसर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पहला आचार्य केशवदास, दूसरा द्वारका प्रसाद मिश्र, तीसरा चंद्रवरदाई, चौथा राजकुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो आप कहेंगे चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यदि आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पहला है 1926 ईस्वी में, दूसरा 1527 ईस्वी, तीसरा 1528 ईस्वी या चौथा 1539 ईस्वी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था हमारा खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। तीसरा है हमारा 1528 ईस्वी। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर की ही जीत हुई थी। चौथा है 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। ये किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच। इसमें जो है कि शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? पहला है हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा फारसी और चौथा संस्कृत। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो आप कहेंगे कि मुगल काल की जो राजभाषा थी
वो हमारी क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीनीमेड किसका उपग्रह है? पहला बृहस्पति का, दूसरा शुक्र का, तीसरा शनि का, चौथा मंगल का। तो गीनीमेड किसका उपग्रह है? तो जो गीनीमेड उपग्रह है वो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, गीनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बात याद रखिएगा, जो गीनीमेड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत रेलवे में वर्तमान में लगभग कितने मंडल हैं? पहला है 22, दूसरा है 16, तीसरा है 18 या चौथा है 28। तो भारत रेलवे में वर्तमान में लगभग कितने मंडल हैं? तो आप कहेंगे 18। दोस्तों आपको मंडल या जोन भी कह सकता है, क्योंकि मंडल को ही जोन कहते हैं, मंडल को ही जोन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 19 जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? पहला है 14 बैंक, दूसरा है 26 बैंक, तीसरा है 10 बैंक, चौथा है 16 बैंक। तो 19 जुलाई 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 14 बैंकों का। भारत में ये बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण था। यदि आपसे पूछे कि भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप कहेंगे 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है ओलंपिक पदक, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा है वीरता पुरस्कार और चौथा है नोबेल शांति पुरस्कार। तो किससे सम्मानित किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार से। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन हमारा है कि हमारा नाखून किस प्रोटीन से बना होता है? पहला है केराटिन, दूसरा है एल्बुमिन, तीसरा है होमोग्लोबिन और चौथा है इलास्टिन। तो हमारा नाखून किस प्रोटीन से बना होता है? तो हमारा नाखून जो है केराटिन से बना होता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? पहला है 13 जनवरी 1992, दूसरा है 28 दिसंबर 1988, तीसरा है 31 जनवरी 1992 और चौथा है 22 मार्च 1991। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 31 जनवरी 1992 में। चलिए अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला है 1955 ईस्वी, दूसरा है 1946 ईस्वी, तीसरा है 1951 ईस्वी या चौथा है 1928 ईस्वी। तो पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1951 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा है? पहला है नंदाकिनी और अलकनंदा, दूसरा है मंदाकिनी और अलकनंदा, तीसरा है अलकनंदा और पिंडर, चौथा है भागीरथी और अलकनंदा। तो जो हमारा देवप्रयाग है वो किन दो नदियों के संगम पर बसा है? तो आप कहेंगे भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन है? तो आप कहेंगे नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर नंद प्रयाग है। कौन? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और मंदाकिनी और अलकनंदा पर रुद्र प्रयाग। कौन? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और पिंडर पर कौन है? तो आप कहेंगे अलकनंदा और पिंडर पर है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? तो आप कहेंगे धौली, धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा।
इन दो नदियों के संगम पर कौन है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? तो धौली गंगा और अलकनंदा पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।